हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग करने की अलग अलग विधियां जिनके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के वर्क पीस को फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिनिंग ऑफ फाइल, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल और कुछ प्रिकॉशंस कि हमें फाइल का इस्तेमाल करते समय क्या करना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या जाना। अभी तक हमने देखा था फाइल क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो किस मटेरियल की बनी होती है और उसका क्लासिफिकेशन लेंथ, कट, ग्रेट और शेप के आधार पर। फिर हमने कुछ स्पेशल फाइल्स देखी थी जैसे रोटरी फाइल, राइफल फाइल, मशीन फाइल, टिंकर्स फाइल इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइल। पहले पहले देख लेते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइलिंग कि अलग अलग प्रकार के वर्कपीस को किन अलग अलग तरीकों से, उसमें हम देखेंगे वन। सबसे पहले देखें तो हम क्या देखेंगे, स्ट्रेट फाइलिंग। दूसरा हम देखेंगे क्रॉस फाइलिंग। थर्ड हम देखेंगे ड्रॉ फाइलिंग। फोर्थ हम देखेंगे कर्व फाइलिंग। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम पिनिंग ऑफ फाइल। उसके बाद थर्ड देखेंगे कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ फाइल। और लास्टली हम बात करेंगे प्रिकॉशंस या केयर एंड मेंटेनेंस, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हमें फाइलिंग करते टाइम और फाइल का इस्तेमाल करते टाइम। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइलिंग से। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहली मेथड लिखी थी हमने स्ट्रेट फाइलिंग। अगर स्ट्रेट फाइलिंग की बात कर लें, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर माना कि हमारा एक जॉब रखा हुआ है जो कि किस में फिट है, बेंच वाइज में फिट है। तरह से बेंच वाइज के बीच में हमारा एक डार्क ब्लू में क्या है, एक जॉब लगा हुआ है और उस पर हमको फाइलिंग कर रहे हैं हम एक फाइल से। ये हमारी बन जाती है, जो भी हमारी फाइल है ना। अब देखिए स्ट्रेट फाइलिंग क्या होती है। स्ट्रेट फाइलिंग होती है लंबी सतहों पर या लॉन्ग सरफेसेस पर। स्पेस फाइलिंग की बात करें, सबसे पहले ये किस पे होगी, लॉन्ग सरफेस पर। और दूसरा ये क्या करती है, ज़्यादा मटेरियल रिमूव करती है, मोर मटेरियल। देखो बेंच वाइज के सामने खड़े होकर जब भी हम लंबी सतहों पर ज़्यादा मटेरियल निकालने के लिए फाइलिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फाइलिंग। और इसे थर्ड क्या, इन फ्रंट ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज के सामने खड़े होकर की जाती, किस डायरेक्शन में, यहाँ पर डायरेक्शन दिख रहा होगा आपको।
और चौथा, जब भी हम स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं तो हमें बहुत बैलेंस के साथ करना पड़ता है या कंट्रोल के साथ, नहीं तो सी शॉ एक्शन हो सकता है। जैसा आपने वो झूला देखा है ना, सी शॉ एक्शन, लाइक दैट, तो हमारे हैंड का ऐसा मूवमेंट हो सकता है, उससे एजेस जल्दी घिस सकती है। इसलिए हमें कंट्रोल के साथ या बैलेंस के साथ फाइलिंग करनी पड़ती है। ये हो जाती है हमारी स्ट्रेट फाइलिंग। अब बात करें हम, तो हम आते हैं क्रॉस फाइलिंग पर। दूसरा क्या देखा था हमने? क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग की बात करें तो मैं फिर से एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये बीच में हमारा जॉब होगा, जो कि किस में फिट होगा? बेंच वाइस में फिट होगा। बेंच वाइस में फिट। अब देखिए इस फाइलिंग में क्या होता है, सबसे पहले मेन ये है कि जब भी हम क्रॉस फाइलिंग करते हैं, इसको डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले हम 45 डिग्री दाएं खड़े होकर फाइलिंग करते हैं, फिर 45 डिग्री बाएं खड़े होकर फाइलिंग करते हैं। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे क्रॉस भी कर रहे हैं, इसलिए इसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। और डायगोनली 45 डिग्री एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए इसका डायग्राम पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। देखिए अगर हम बना लेते हैं एक फाइल इस तरह से, ये बन जाती है हमारी फाइल, है ना। एक फाइल ये बना देते हैं। दो फाइल बन गई हमारी। अब देखिए ये क्या कर रही है डायगोनली, सबसे पहले 45 डिग्री ये लेफ्ट से कर दी हमने, फिर राइट से कर दी 45 डिग्री। तो डायगोनली एक दूसरे क्रॉस कर रही है, इस तरह यह फाइलिंग की जाती है। दूसरी बात, अगर हम इसके पॉइंट्स लिखें तो हम पाते हैं, पहले इसे क्या कह सकते हैं हम? डायगोनल फाइलिंग भी कह सकते हैं। दूसरा 45 डिग्री राइट खड़े होकर हमें फाइलिंग करनी पड़ती है, फिर 45 डिग्री लेफ्ट खड़े होकर। तीसरा, जब भी हम दोनों तरफ से फाइलिंग कर रहे हैं तो हमें एक कंट्रोल्ड प्रेशर लगाना पड़ता है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना है पुशिंग के टाइम। पुशिंग के टाइम कंट्रोल्ड प्रेशर लगाना पड़ता है ना। ये हो जाती है हमारी क्रॉस फाइलिंग। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉ फाइलिंग की। अगर हम ड्रॉ फाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। सबसे पहले हमारा एक जॉब है, जो कि किस में लगा हुआ है? ये बन जाता है हमारा बेंच वाइस। ये बन जाती है हमारी फाइल। फाइल को थोड़ा लंबा बना देता हूँ। ये बन गई हमारी फाइल। अब देखिए जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं ड्रॉ फाइलिंग में, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कोई भी सरफेस को फिनिश करने के लिए किस फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ड्रॉ फाइलिंग का। और दूसरी बात, इसको दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह, जब भी हमको कोई
सरफेस या वर्क पीस है उसको फिनिशिंग करना होता है, तो इस तरह से हम फाइलिंग करते हैं दोनों हाथों से पकड़कर। देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पर पहले हम हाथ बना लेते हैं, माना कि इस तरह से पकड़ा हुआ है ना, यहां से दोनों हाथों से पकड़कर फाइलिंग की जाती है। किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन, मूविंग टू बट्स। तो अगर हम पॉइंट्स लिखें तो हम पाते हैं इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखते हैं पहला फिनिशिंग फाइल, किसके लिए? टू फिनिश सरफेस। कौन सी फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है? ड्रॉ फाइलिंग का, हमेशा याद रखेंगे। फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइलिंग का? ड्रॉ फाइलिंग का। दूसरा टू होल्ड, होल्डिंग विथ बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों से पकड़कर, है ना, किसको? फाइल को। जो फाइलिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? और इसमें कम मात्रा में मटेरियल निकलता है क्योंकि फिनिशिंग कर रहे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉ फाइलिंग। अगर हम लास्ट बात करें तो हमारी कौन सी फाइलिंग थी? कर्व फाइलिंग। देखिए कर्व फाइलिंग में क्या होता है, कर्व फाइलिंग मेनली कर्व सरफेस के लिए की जाती है। जैसे हमारा एक वर्क पीस है वो इस तरह है, इस पर हम अलग अलग डायरेक्शन में फाइलिंग करेंगे ताकि इसके शेप पर हम पूरी तरह राउंड या उसको राउंड शेप या कर्व शेप में ला पाए, उसकी एजेस को हटाकर। देखिए पहले इस डायरेक्शन में, फिर स्ट्रेट, फिर इस तरह से यह फाइलिंग की जा सकती है अलग अलग डायरेक्शन में। देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फाइल को, माना कि इस तरह से हम फाइलिंग कर रहे हैं, इस एज को क्या करने के लिए? इस एज को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसके बाद हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में। पहले हमने क्या करा, पहले इस डायरेक्शन में फाइलिंग की, फिर इसमें की, फिर इसमें की। इस तरह कर फाइलिंग की जाती है जिससे क्या हो, मेनली अगर हम इसके पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये किसके लिए यूज की जाती है? कर्व एंड राउंड सरफेस या वर्क पीसेस के लिए यह फाइलिंग मेनली की जाती है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि फ्रंट एंड बैक एजेस को रिमूव करने के लिए। जब भी हम किसी भी सरफेस को जिसकी एजेस हैं उसको हम कर्व या राउंड बनाएंगे तो उसकी एजेस को हमको रिमूव करना पड़ेगा ना, तो वो किसके द्वारा करेंगे? हम कर्व फाइलिंग के द्वारा। ये हो गई हमारी चारों फाइलिंग की मेथड। आइए अब हम इनको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग में हम देखेंगे कि यह लंबी सतह या लॉन्ग सरफेसेस पर यूज की जाती है। दूसरा, इससे ज़्यादा मेटल रिमूव होता है। तीसरा, हमको फाइल को क्या बैलेंस रखना पड़ता है जिससे कि एजेस रिमूव ना हो। चौथा, ये वाइस के सामने खड़े होकर की जाती है और ये सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए की जाती है। देखिए आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो डायग्राम मैंने बनाया था, सेम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं,
दिख रहा है आपको। उसके बाद बात करें हम तो आ जाती है हमारी क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग को हम डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। और यह फाइलिंग कब की जाती, पहले हम 45 डिग्री राइट पर खड़े होकर फाइलिंग करते हैं, फिर 45 डिग्री लेफ्ट पर, इस तरह यह फाइलिंग की जाती है। दूसरा, दिस फाइल इज मूव्ड ऑन द जॉब बाय अप्लाइंग नेसेसरी प्रेशर। हाँ, जितनी ज़रूरत है एजेस पर उतना प्रेशर डालकर इसे किया जाता है और अदर एजेस पर। इसके बाद प्रेशर शुड बी अप्लाइड ओनली वाइल पुशिंग। जब भी हम फाइल को, ये तो सभी फाइल में है कि जब भी हम पुश करते हैं तभी हमें डाउनवर्ड प्रेशर लगाना चाहिए, पुल करते टाइम प्रेशर को रिमूव कर लेना चाहिए। ये हो जाती है हमारी क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग के बाद देखें हम तो ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में क्या देखा था हमने, ये मेनली सरफेस को फिनिश करने के लिए होती है। उसके बाद दोनों हाथों से हम फाइल को पकड़कर फिनिशिंग करते हैं। और तीसरा एक पॉइंट या हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए, वही फिनिशिंग करने के लिए, फिनिशिंग में हम हाई स्पॉट्स को हटाते हैं। उसके बाद बात करें हम कर्व फाइलिंग। कर्व फाइलिंग किसके लिए होती है, मैंने आपको क्या बताया था, कर्व सरफेस और राउंड शेप सरफेस के लिए, है ना। और क्या करते हैं, जब भी हम जिस तरह का वर्क पीस है उस तरह की फाइल शेप के अनुसार या आकार के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर फाइलिंग करते हैं। और यह फ्रंट और बैक एजेस को हटाने के लिए होती है। और जब भी हम इससे फाइलिंग करते हैं इस मेथड से, तो हमें राउंड शेप में हमारा वर्क पीस मिल जाता है। यही डायग्राम आपको मैंने दिखाया था, पहले इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, है ना। ये हो जाती है हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलिंग मेथड। इसके बाद बात करेंगे हम पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है, देखिए जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो इसके टीथ हैं, इनके बीच जब भी कोई वर्क पीस से हम उसका अनवांटेड मेटल को रिमूव करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं, या चिप्स के रूप में, स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में, और जो फंसते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पिनिंग। इसे ही पिनिंग कहा जाता है, जो कि टीथ के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल, इसको क्या कहते हैं, पिनिंग। अब देखिए, माना कि इससे मैंने फाइलिंग करी और इसके बीच में कुछ पार्टिकल्स फंसे हुए हैं और इससे ही मैं दूसरे वर्क पीस पर फाइलिंग कर देता हूँ, तो क्या होगा, उससे यह होगा कि इसके बीच में जो पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो कांटेक्ट में आएंगे वर्क पीस के, और वर्क पीस पर क्या कर देंगे, स्क्रैचेस आ जाएंगे, क्योंकि फाइल, वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण या चिप्स और वर्क पीस तीनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, उससे क्या होगा, स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो स्क्रैचेस ना आए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लीन करना पड़ेगा। और फाइल को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल को क्लीन करने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पिनिंग क्या होती है सबसे पहले, है ना। अगर हम बात कर लें, सॉरी, पिनिंग ऑफ फाइल की बात करें जब भी क्या होता है, चिप्स ऑफ मेटल और दूसरा स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें फंस जाते हैं इन बिटवीन द टीथ, टीथ के बीच में फंसे हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अब इससे रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, फाइल ब्रश। अगर दूसरा, अगर यही फाइल का जिसमें पिनिंग होती है उसका इस्तेमाल कर लें तो हमें क्या आ जाते हैं हमारे वर्क पीस पर, स्क्रैचेस। ये बात आप ध्यान दें। थर्ड, इसको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फाइल कार्ड, फाइल ब्रश, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, फाइल कार्ड। और यहाँ पर मेटल स्ट्रिप का भी कर सकते हैं, स्ट्रिप का इस्तेमाल भी करा जाता है जब फाइल नई हो, स्ट्रिप्स का भी करते हैं सॉफ्ट मेटल की। अब देखिए कैसे,
अगर जब भी हमारी फाइल इसमें पिनिंग हो चुकी है तो हम किससे इसको हटाएंगे? फाइल ब्रश से या फाइल कार्ड से, जिसे फाइल कार्ड भी कहते हैं। फाइल ब्रश क्या होता है? एक प्रकार का ब्रश होता है जिसमें क्या होता है, मेटल के तार लगे होते हैं, जैसे स्टील के, कॉपर के और ब्रास के। ब्रास मतलब पीतल। तो जब भी हम मेटल ब्रश से इसको क्लीन करते हैं, या तो टीथ के पैरेलल, जिस एंगल में टीथ कटे हुए उससे आगे या पीछे करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमने क्या देखा था कि फाइल ब्रश से करते हैं, लेकिन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल भी, सॉफ्ट मेटल, स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉपर और ब्रास। ब्रास क्या होता है? पीतल। अब देखिए क्यों, ये पुरानी फाइल है, इस पे हम फाइल कार्ड या फाइल ब्रश से डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्टील का बना होता है। लेकिन अगर कोई नई फाइल हो इसकी अपेक्षा, नई फाइल में क्या रहेगा, अगर नई फाइल को स्टील से कर देंगे तो उसकी जो शार्प कटिंग एजेस हैं वो खराब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक मेटल का कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड होता है उस तरह मेटल, जैसे कॉपर या पीतल, जो कि सॉफ्ट मेटल के बने होते हैं, उसके माध्यम से हम न्यू फाइल को क्लीन करते हैं, जिससे कि क्या हो, इसकी कटिंग एजेस, जो शार्प कटिंग एजेस हैं वो खराब ना हो। ये हो जाता है हमारा पिनिंग ऑफ फाइल। उसके बाद हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि जब भी अगर हमें पिनिंग की मात्रा को कम करना हो, रिड्यूस करना हो, किसको रिड्यूस करना है? पिनिंग को। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कोई फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चॉक पाउडर लगा सकते हैं उस पर। चॉक पाउडर को लगा क्या करेंगे, देखिए इस पर चॉक पाउडर लगा देते हैं और उसके बाद फाइलिंग करते हैं, तो जो भी पार्टिकल्स इसमें लगे होंगे वो फाइल कार्ड के माध्यम से आसानी से रिमूव हो सकते हैं। इसलिए हम चॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए पिनिंग ऑफ फाइल क्या होती है। फाइलिंग के दौरान कभी कभी धातु के टुकड़े फाइल के दांतों के बीच फंस जाते हैं, इसे फाइलों को पिनिंग कहते हैं। ड्यूरिंग द फाइलिंग समटाइम्स द मेटल चिप्स फिलिंग्स विल क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल्स, दिस नोन एज पिनिंग ऑफ फाइल। और इसे क्लॉगिंग ऑफ फाइल भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? क्लॉगिंग ऑफ फाइल। ये बात आप याद रखें, कभी पिनिंग ना पूछ के क्लॉगिंग ऑफ फाइल पूछ ले तो सेम कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब भी हम पिनिंग वाली फाइल से का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रैचेस आ जाते हैं सरफेस पर, और पिनिंग को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइल ब्रश, जिसे फाइल कार्ड भी कहा जाता है। अब देखें, उसके बाद बात करते हैं हम, जब भी हम न्यू फाइल को क्लीन करना हो तो हम क्या करेंगे? ओनली सॉफ्ट मेटल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ब्रास और कॉपर की बनी होती, नरम धातु। क्यों? ताकि उसकी कटिंग एजेस खराब ना हो। अगर स्टील फाइल का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा? बियर आउट क्विकली स्टील फाइल कार्ड। अगर न्यू फाइल पे हम स्टील कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके जो कटिंग एजेस है वो जल्दी खराब हो सकती है। और एक और नई चीज, जब भी हम स्मूथ फिनिश देना चाहते हैं कोई भी वर्क पीस पर, वहाँ ज़्यादा पिनिंग होने के चांसेस है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं और पिच और डेप्थ भी कम होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था चॉक पाउडर, पिच और डेप्थ भी कम होती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि चॉक ऑन द फेस टू रिड्यूस पिनिंग। पिनिंग को कम करने के लिए हम चॉक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम क्लीन करते हैं तो आसानी से निकल जाता है। और इसे बार बार चॉक लगाने के बाद बार बार साफ करते रहना चाहिए, यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आ जाएं, हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिससे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। कॉन्वेक्सिटी मतलब उत्तलता। उत्तलता क्या होती है? देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहले, मैंने आपको पढ़ाया था, माने कि एक फाइल है, ये थी हमारी हैंड फाइल, ये थी हैंड फाइल, जो कि थ्रू आउट द लेंथ
दोनों एजेस क्या थी, पैरेलल। लेकिन मैंने एक और आपको कौन सी फाइल बताई थी, फ्लैट फाइल। ये फ्लैट फाइल, इसमें क्या था, 2/3 पैरेलल था और 1/3 क्या था, टेपर। अब देखिए यहां पर एजेस टेपर है इस तरह टूवर्ड्स द पॉइंट, यह टिप। अब देखिए इसे टेपर कहते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्सिटी। तो ये एजेस पर हो रही थी, लेकिन एक ये फ्लैट फाइल है, ये इसमें कॉन्वेक्सिटी भी हो सकती है। कैसे, इसका जो फेस वाला पोर्शन है इसमें थोड़ा सा उठा हुआ आएगा, समझ गया। अगर मैं फेस को बना रहा हूं एक फाइल के, तो उसमें हल्का सा ये, इसे क्या बोलते हैं, उभरा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस या उत्तल। इसे क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। अब देखिए कॉन्वेक्सिटी की जरूरत क्यों होती है। अगर मैं एक हैंड फाइल या फ्लैट फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि उसका फेस क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है, ये फेस की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने ये क्या किया गया, ये एजेस है, फेस देखिए इसकी ये एजेस टेपर है, लेकिन कॉन्वेक्सिटी कहाँ होती है, ये फेस पर। फेस पर हल्का सा, बहुत स्लाइटली क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ये सरफेस। अगर देखिए ये कॉन्वेक्स ना हो, टोटली पैरेलल हो, टोटली पैरेलल हो, तो इसका हर टीथ क्या करेगा, वर्कपीस से कांटेक्ट करेगा। तो हमें जब भी हम पुशिंग करेंगे या फाइलिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको ज़्यादा कंट्रोल के साथ स्ट्रेट रखना पड़ेगा, नहीं तो वही शीशा एक्शन हो सकता है। लेकिन जब भी फाइल हल्की सी कॉन्वेक्स होती है या उसमें कॉन्वेक्सिटी होती है, तो हम थोड़े कम स्ट्रेट के माध्यम से भी, अगर हल्का शीशा एक्शन भी हो रहा है, तो भी हम स्मूथली क्या कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। तो यह थी हमारी कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये टेपर का कॉन्सेप्ट कहाँ है, टेपर का कॉन्सेप्ट था एजेस पर। ये एक फ्लैट फाइल है, ये हो जाती है हमारी हैंड फाइल, ये हो जाती है फ्लैट। एक फ्लैट फाइल में कॉन्वेक्सिटी भी हो सकती है। अब देखिए ये फ्लैट फाइल है, क्योंकि इसकी ये एजेस क्या 1/3 टेपर है टुवर्ड्स द पॉइंट, और ये हल्की सी कॉन्वेक्स भी है, तो इसमें कॉन्वेक्सिटी भी है। तो एक फ्लैट फाइल में टेपर भी हो सकती है और कॉन्वेक्सिटी भी हो सकती है ना। तो कॉन्वेक्सिटी आप समझ गए होंगे। आइए अब डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए मोस्ट ऑफ फाइल हैव द फेसेस स्लाइटली वैलिड लेंथ वाइज, दिस इज नॉन एज द कॉन्वेक्सिटी। देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है किसका, फेस का, फाइल का। मोस्ट ऑफ फाइल में हल्का सा उभरा हुआ फेस का भाग होता है, उसे हम कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टेपर ऑफ फाइल। टेपर ऑफ फाइल क्या होता है, एजेस पर होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। टेपर फाइल से हमको कंफ्यूज नहीं होना। ए फ्लैट फाइल हैज फेसेस विच आर कॉन्वेक्स, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक ये फ्लैट फाइल है, ये टेपर है यहाँ सर, तो ये फ्लैट फाइल होगी, और इसका जो फेस वाला भाग है वो कॉन्वेक्स भी है, तो इसमें कॉन्वेक्सिटी भी हो सकती है। ए फ्लैट फाइल हैज फेसेस विच आर कॉन्वेक्स एंड इट्स ऑल्सो टेपर स्लाइटली विथ एंड थिकनेस। ये बात समझ गया। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। इफ द फाइल इज पैरेलल इन थिकनेस, ऑल टीथ ऑफ सरफेस ऑफ द वर्क विल कट। दिस वुड रिक्वायर मोर डाउनवर्ड प्रेशर टू मेक द फाइल बाइट एंड ऑल्सो मोर फॉरवर्ड प्रेशर टू मेक द फाइल कट। मैं आपको यही बता रहा था कि अगर ये थ्रू आउट पैरेलल रहेगी, हल्की सी कॉन्वेक्स नहीं होगी इसके फेस पर, तो सारे टीथ क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे किससे, वर्क पीस पर। तो हमें ज़्यादा प्रेशर और फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा पुशिंग के टाइम, और बहुत स्ट्रेट और कंट्रोल बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकि हमारे एजेस कट ना हो या फिर रिमूव ना हो। सेम चीज, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ फाइल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। वही बता रहा है, अगर कॉन्वेक्सिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्म होंगे, तो सारे
टीथ कांटेक्ट में आएंगे और सारे टीथ आएंगे तो हम इसे स्ट्रेट रखना पाना संभव नहीं होता, तो सी शॉ एक्शन हो सकता है जिससे हमारी एजेस रिमूव हो सकती है। देखिए आगे शायद वही चीज लिखा है, टू प्रोड्यूस अ फ्लैट सरफेस विथ अ फाइल ऑफ पैरेलल थिकनेस एवरी स्ट्रोक शुड बी स्ट्रेट बट इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द सी शॉ एक्शन ऑफ हैंड। अगर एक फाइल है उसमें दोनों एजेस पैरेलल है तो उसे प्रॉपरली स्ट्रेट रखना पड़ेगा, पर यह संभव नहीं है। अगर कॉन्वेक्सिटी नहीं होगा तो यह इसका लॉस है, यह नुकसान है हमें कि हम प्रॉपर वे में स्ट्रेट नहीं पकड़ पाते, क्योंकि सी शॉ, ये एक आपने झूला देखा होगा इस तरह का, सी शॉ एक्शन हमारे हाथ में भी होता है, हम कितना भी स्ट्रेट पकड़ लें उसे, तो ये एक हानि हो सकती है। इफ द फाइल इज मेड विद द पैरेलल फेसेस बाय गिविंग द हीट ट्रीटमेंट वन फेस में रैप एंड बिकम द कॉनकेव द फाइल विल बी यूजलेस फॉर फ्लैट फाइलिंग। अब देखिए अगर मैं इसको पैरेलल बनाता हूँ उसके बाद हीट ट्रीटमेंट करता हूँ, हीट ट्रीटमेंट करूंगा तो ये हल्का सा दोनों ओर से, दोनों सिरों से हील और टिप क्या होगा, उठ जाएंगे और यहाँ पर कॉनकेव हो जाएगी ये फाइल। कॉनकेव मतलब हल्की सी दब जाएगी, तो ये फ्लैट फाइलिंग के लिए यूजफुल नहीं होगी। एक्सेसिव चिप रिमूवल एट द फ्रंट और रियर वर्कपीस एज इज प्रिवेंटेड एंड फाइलिंग ऑफ द फ्लैट सरफेस इज मेड ईजियर बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्सिटी ऑफ कटिंग पेसेस। यही बता रहा था मैं आपको, अगर पैरेलल है तो सीसॉ एक्शन के कारण दोनों एजेस, फ्रंट और बैक एजेस क्या होंगे, रिमूव हो सकते हैं या कट हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं ये कॉन्वेक्स होगी तो यहाँ के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा, कॉन्वेक्स सरफेस पर या फेस पर ज़्यादा होगा, जिससे हमारे एजेस नहीं रिमूव होंगे। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं केयर एंड मेंटेनेंस मीन्स प्रिकॉशंस, कि जब भी हम फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फाइलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी फाइल है तो इसमें अगर ब्लंट टीथ हो, मुड़े हुए या खराब टीथ हो, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब भी हम फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब भी हम पुशिंग कर रहे हैं आगे के स्ट्रोक में, फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमें हमेशा डाउनवर्ड प्रेशर लगाना चाहिए, लेकिन जब पुल कर रहे हैं तब हमें प्रेशर रिमूव कर लेना चाहिए। थर्ड, जब भी हम फाइल का नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इसे ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। ब्रश से साफ कर रहे हैं लेकिन इस पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर फाइलिंग नहीं होगी प्रॉपरली और स्लिप भी हो सकता है। उसके बाद अगर हमें इसे स्टोर करना है लंबे समय के लिए तो हम इससे ब्रश से साफ कर दें और हल्का सा ऑयल लगाकर इससे स्टोर कर सकते हैं। और छठवीं बात, अगर कोई भी फाइल है उसको दूसरी फाइल के साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के टीथ आपस में खराब हो सकते हैं। और दूसरी बात, मेजरिंग टूल या अन्य प्रकार के टूल के साथ भी फाइलिंग को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी कटिंग एजेस उन्हें खराब कर सकती है। ये क्या हो गया, हमारा फाइल का सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये एक माइंड मैप बना है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरा रिवीजन करेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट करें, तो मैं इससे पूरे जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं अभी तक हमने 6-7, उन सब का रिवीजन करेंगे 1 बाय 1 ग्रेड के हिसाब से, लेंथ के, शेप के, कट के, स्पेशल फाइल्स, और उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन, मटेरियल, प्रिकॉशन, स्पिनिंग, इसको हम कर सकते हैं। और टेबल, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर टेबल्स बनाता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, उससे कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, अगर बनाना है तो मैं एक और वीडियो इस पर बना सकता हूँ। देखिए ये हो गया। इसके बाद हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या जाना। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो हमने क्या देखा था, हमने देखी थी डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स में कौन सी देखी थी, स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग की बात करें तो हमने क्या देखा था, स्ट्रेट फाइलिंग में बेंच वाइज के सामने खड़े होकर फाइलिंग की जाती है और इसे बैलेंस रखा जाता है और इससे ज़्यादा मटेरियल क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। ये बात याद रखें। दूसरा क्या होता है, क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में हमें क्या याद रखना है, इसमें इन फ्रंट ऑफ, बस ये याद रखना।
फ्रंट ऑफ बेंच वाइज, बेंच वाइज के सामने खड़े होकर की जाती है ना, ये मेन पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, इसमें क्या हो जाएगा, 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट में खड़े होकर की जाती है। इसे दूसरा क्या कहते हैं, डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। ये बात याद होगी। तीसरा क्या याद रखेंगे अपन, ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ड्रॉ फाइलिंग का टू फिनिश द सरफेस। फिनिशिंग के लिए कौन सी फाइलिंग मेथड का यूज किया जाता है, ड्रॉ फाइलिंग का, ये बात याद रखें ना। और बोथ हैंड्स होल्ड विथ, इसमें फाइल को क्या करते हैं, इसमें फाइलिंग कैसे की जाती है, दोनों हाथों से फाइल को पकड़कर। उसके बाद फोर्थ बात करें हम तो कर्व फाइलिंग। कर्व फाइलिंग में मेनली क्या याद रखेंगे आप, ये कर्व्ड और राउंड शेप, सरफेस पर ये फाइलिंग मेथड यूज की जाती है। और दूसरा हम क्या याद रख सकते हैं कर्व फाइलिंग में, ठीक है बस इतना ही याद रखें, एजेस को रिमूव करने के लिए ये लिख सकते हैं आप, फ्रंट एंड बैक एजेस। ये हो गया हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ फाइलिंग। उसके बाद हमने क्या जाना था, उसके बाद देखा था हमने पिनिंग। बात करें हम पिनिंग, पिनिंग में क्या क्या याद रखना है, पिनिंग में याद रखना हमको स्मॉल पार्टिकल्स या चिप्स, फाइल के टीथ के बीच में फंसे रह जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिनिंग। उसके बाद इसको किससे रिमूव किया जाता है, फाइल कार्ड या फाइल ब्रश। और न्यू फाइल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और ब्रास स्टील, ब्रास स्ट्रिप का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, चौक का, चौक पाउडर का, है ना। पिनिंग को रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चौक का, ये बात याद रखें। उसके बाद हमने क्या देखा था, कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, कॉन्वेक्स, स्लाइटली कॉन्वेक्स क्या होता है, फेस मिडिल पोर्शन से, है ना, उसे कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। और मेनली क्या होता है, ये बैलेंस और एजेस को बचाने के लिए कॉन्वेक्सिटी हमारे काम आती है, अन्यथा हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड्स और हमारी एजेस भी आसानी से रिमूव हो जाएंगी और सारे टीथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आएंगे, जिससे हमें कठिनाई होगी किसमें, फाइलिंग करने में। उसके बाद हमने क्या देखे थे, प्रिकॉशंस, कि कोई भी ब्लंट टीथ वाला मतलब ख़राब टीथ वाली फाइल का इस्तेमाल ना करें। जब भी हम फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में या पुशिंग के टाइम क्या करना चाहिए, हमें डाउनवर्ड प्रेशर लगाना चाहिए, पुलिंग के टाइम रिमूव कर लेना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जब भी हम फाइल का नॉर्मली सामान्यतः इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम फाइलिंग नहीं कर पाएंगे या फिर ख़राब फाइलिंग होगी या स्लिप हो सकती है। उसके बाद जब हमने क्या देखा था कि हमको फाइल को लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो उसे क्लीन कर देनी चाहिए फाइल कार्ड या फाइल ब्रश से,
और हल्का सा ऑयल लगाकर रख देना चाहिए। और एक और क्या देखा था हमने कि कोई भी फाइल है उसको दूसरे टूल्स के साथ नहीं रखें, क्योंकि वो उसे इसकी कटिंग एज उसे ख़राब कर सकते हैं। और दूसरा कि एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ भी ना रखें, नहीं तो दोनों की कटिंग एजेस खराब हो सकते हैं। बहुत सारे प्रिकॉशंस है, आप पढ़ सकते हैं, पर मेनली हमारी निमी की बुक में यही दिया हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए, और रिवीजन करते रहें। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन के बगैर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रख लें। आप देखिए ब्रूस ली क्या बोलते थे, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करा है, ना कि उससे जिसको 1000 किक मारना आता हो। दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखें, आप आपके घर में हैं, लाइट चली जाती है, मैं बोलूँगा आपको पानी ले आएँ एक गिलास भरकर, तो आप ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह शाम दोपहर आप घर में रह रहे हैं और आप इतनी बार देख चुके हैं अपने घर को कि आपको सब कुछ याद हो चुका है। इस तरह आपको पढ़ाई करना है। तीसरा एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो आपने स्प्रिंटर या रनर देखे होंगे। अगर उन्हें 800 मीटर दौड़ना है, 800 मीटर, और 400 मीटर के 2 राउंड है, 400 मीटर के, वो 2 राउंड दौड़ने के लिए वो कम से कम 10 राउंड डेली लगाता है, तो 2 राउंड बहुत आसानी से मार सकता है। उसी तरह आपको प्रैक्टिस कंपलसरी, और उसी इंसान का सिलेक्शन होता है जो प्रॉपर रिवीजन करता है पढ़ने लिखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद। नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बेवजह मेहनत ना करें, नहीं होगा आपका सिलेक्शन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। जय हिंद।